अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुनाजिर और आप देख रहे हैं मुनाज टेक। गाइस आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटिक वीडियो है, जहाँ पे बेसिकली जो बंदे को कंफ्यूजन होता है कि मैं अपने एवरेज पीसी या फिर ओल्ड पीसी जिसको पोटैटो पीसी भी कहते हैं, उन पीसी में किस तरह का यहाँ पे ग्राफिक कार्ड को यूज किया जाए जो कि उनका बजट में भी आ जाए और साथ ही साथ उनको परफॉर्मेंस भी है बहुत अच्छा मिल सके, यानी कि मैक्स परफॉर्मेंस निकाल के दिया जा सके। गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। गाइस वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड दो चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, ग्राफिक कार्ड किस लिए होता है और ग्राफिक कार्ड के अंदर में क्या क्या चीजें पाई जाती है जिसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात, ग्राफिक कार्ड जो होता है कोई भी चीज को रेंडर करने में काम आता है। जो वीडियो आपने स्क्रीन में देखते हो टीएफटी में, गेमिंग करने टाइम या फिर वीडियो एडिटिंग के टाइम पे, तो जो स्क्रीन में आपको शो होता है फोटो जो फ्रेम बाय फ्रेम, उसको रेंडर करने का काम ग्राफिक कार्ड का होता है। और गाइस ग्राफिक कार्ड के अंदर में दो चीजें आपको यहाँ पे पाई जाती है। पहला होता है रैम, जिसको वीरैम भी कहा जाता है, और कोर क्लॉक्स, यानी कोर क्लॉक वो कितना इंटेंसिव टास्क को मतलब हैंडल कर सकता है, इंटेंस टास्क को हैंडल कर सके। तो ये चीजें जितना ज्यादा होगा नंबर में, आपका ग्राफिक कार्ड उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। बट बात यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है या फिर जो गेमर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस लेवल तक जाऊं, इस जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो मेगाहर्ट्ज है ये किस लेवल तक मैं लूं, या फिर रैम कितना लूं जो मुझे बॉटल नेक भी ना करे मेरे पीसी के स्पेक्स से और मेरा काम भी हो जाए। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में जितना भी ओल्ड पीसी है या एवरेज पीसी है उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ ग्राफिक कार्ड आपको सजेस्ट करूंगा जो कि यूज्ड होंगे, जहाँ की आप यूज ग्राफिक कार्ड आपको लो बजट में भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको उससे काम भी निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि रैम क्या चीज है, कोर क्या चीज है, जो रेंडर करने का प्रोसेस है वो आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा वीडियो में। गाइस अब आगे बढ़ते हैं, लिस्ट को शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। गाइज जब मैं यहाँ पे कार्ड को कंसिडर करूंगा तो मैं यहाँ पे उसके साथ जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं मैं वो भी यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश करूंगा जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, यानी कि वो कंसिडर में नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ पे जो आपको लेना है उस चीज के रिलेटेड मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड करूंगा। तो गाइस लिस्ट में पहला नंबर पे यहाँ पे मैं रख रहा हूँ जो कि सबसे लो बजट से शुरू होता है, वो है GTX 1650। गाइज यहाँ पे GTX 1650 के साथ में आपको दो तीन वेरियंट और मिल जाते हैं, जैसे कि 1650 Ti एक हो जाता है और भी उसमें एक दो वेरियंट है जो कि उसके साथ में रहते हैं। बट हाँ, आपको यूज्ड मार्केट में TI मॉडल मिलना या फिर और भी उसके रिलेवेंट मॉडल जो होते हैं वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हाँ 1650 आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ चीजें मैं इसके रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा। 1650 सुपर जो है आपको इसमें 4 GB का रैम मिल जाता है और साथ ही साथ इसका जो कोर क्लॉक है वो 1485 मेगाहर्ट्ज का मिलता है, जो कि मैं मानता हूँ कि आपका एडिटिंग और भाई मतलब छोटा मोटा जो गेम होता है आप उस पर बहुत इजिली खेल सकते हो। यहाँ पे कुछ गेम्स के बेंचमार्क भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ मॉडर्न गेम यहाँ पे इस पे जो प्लेबल है उसकी मैं FPS आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि यहाँ पे CSGO में आपको यहाँ पे 188 FPS मिल जाएगा इस कार्ड के थ्रू, यानी कि आप इसको मैक्स सेटिंग्स पे नहीं खेल सकते, हाँ बट लो से मीडियम सेटिंग्स पे आप इसको खेल सकते हैं जिसपे आपको 188 FPS मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा GTA 5 में आपको यहाँ पे 49 FPS तक मिल जाएगा इस कार्ड से। ये एक एंट्री लेवल कार्ड है इसलिए आप इससे ज्यादा FPS का उम्मीद मत कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ओवरविचर की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 56 FPS यहाँ पे मिलता है इस कार्ड के ऊपर में। PUBG अगर मैं बात करूँ, PUBG मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, PUBG PC की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 49 FPS तक मिलता है इस कार्ड के ऊपर से। साथ ही साथ एक फोर्टनाइट जो कि काफी एक मल्टीप्लेयर गेम है, जो कि इसमें भी आपको 69 FPS तक मिल जाता है इस कार्ड के ऊपर से। तो मैं मानता हूँ आप इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हो। सेकंड हैंड में यूज्ड मार्केट में प्राइस है वो 7350 रुपीज है, जो कि बहुत कम है इस प्राइस सेगमेंट में, मतलब इससे बेटर कार्ड आपको नहीं मिल सकता। तो गाइस कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप ये जो यूज्ड मार्केट आप मैं कह रहा हूँ, तो यूज्ड मार्केट का मतलब आप अपनी ओर से सर्च कर सकते हैं, OLX पे देख सकते हैं, फेसबुक मार्केट पे देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इन वेबसाइट्स के थ्रू जाकर के आप इसका जो प्राइसिंग है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन स्टोर में भी जाके पता कर सकते हैं। गाइस लिस्ट का अगला नंबर आता है 5700 XT, जिसका प्राइस यूज्ड मार्केट में 10,800 के आसपास होता है। बात करूं मैं पिछले ग्राफिक कार्ड से तो उसके मुकाबले इस ग्राफिक कार्ड का परफॉर्मेंस मच बेटर है। आप देख सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड में आपको 8 GB का रैम मिलता है, साथ ही साथ इसका जो कोर है वो आपको 1605 मेगाहर्ट्ज का मिलता है, जो कि बहुत अच्छा मैं मानता हूं। आप इस पे एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 4K एडिटिंग नहीं हो पाएगा मैं मानता हूं, बट हाँ आपका जो HD एडिटिंग या फिर फुल HD एडिटिंग आप इस पे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं इसमें कुछ मॉडर्न गेम्स की, तो वो आपका यहाँ पे CSGO जैसा गेम है वो आपको 2
229 FPS इस पे आपको मिल जाता है। GTA 5 में 110 FPS मिल जाता है एंड ओवरवॉच पे आपको 138 FPS का मिल जाता है। PUBG पे आपको 127 FPS मिल जाता है। फोर्टनाइट पे 157 FPS तक मिल जाता है। यानी कि पिछले कार्ड से मैं कंपेयर करूँ तो इस पे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है और पिछले कार्ड से आपको मैक्स से मैक्स 2500 रुपए ही बढ़ता है। तो यहाँ पे 2500 रुपए अगर आप बढ़ा सकते हैं आपके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि इसमें कुछ कार्ड जो है आपको कंसीडर नहीं करना है जो कि इसी प्राइस सेगमेंट में आते हैं, जैसे कि आपका GTX 1060, 1070 ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आपको काफी वेरिएंट में मिल जाएंगे। 3 GB पे और 6 GB पे 8 GB पे भी मिल सकते हैं ये कार्ड। बट हाँ, इन कार्ड को आप अगर आप लेते हैं ना तो आप इस कार्ड को बाकी और फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन केस अगर आप अपने पीसी को अपग्रेड करते हो, लाइक अगर आपका प्रोटोटाइप पीसी है अभी, बट अगर मान के चलिए इन फ्यूचर अपग्रेड करते हो तो आपका वो कार्ड फुल वेस्ट जाएगा। आप उसको सिर्फ कुछ समय यूज कर सकते हो काम निकालने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें कंसिडर आपको कर रहा हूँ जो आपको फ्यूचर में भी काम आ सकती है, जो कि अभी भी 2024 में भी रेलेवेंट है। लिस्ट में मैं आगे बढ़ूँ तो अगला कार्ड का नाम है GTX 1650 सुपर। गाइस इसके साथ में आपको 2-3 कार्ड और देखने मिल जाता है मार्केट में, जैसे कि आपका GTX 1660 और GTX 1660 Ti, जो कि इसी प्राइस सेगमेंट में रहता है। थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, 1500 रुपए कम में मिलेगा। बट मैं अगर आपको बोलूं पर्सनली तो आप इन सारे कार्ड को प्रेफर मत करना, क्योंकि इन सारे कार्ड्स में अंदर में आपको थोड़ा बहुत कमी दिखने मिल सकता है और ये मॉडर्न टाइटल्स गेम तो नहीं चला पाते हैं भाई, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। इसलिए मैं यहाँ पे 1660 सुपर प्रेफर करने बोल रहा हूँ। 1660 सुपर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर में आपको जो रैम है वो 6 GB की मिल जाती है, जो कि मोर देन एनफ है आज के समय पे। कोर्स में बात करूँ यहाँ पे 1530 मेगाहर्ट्ज का आपको यहाँ पे कोर मिल जाता है, जो कि आपको गेम बहुत अच्छा से प्लेबल करा देगा। मानता हूँ आपको 4K या फिर 1080p पे एकदम हाईएस्ट प्रीसेट पे नहीं चलेगा, बट हाँ लो प्रीसेट पे, मीडियम प्रीसेट पे ये बहुत अच्छा चल जाता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कुछ गेम्स के यहाँ पे बताना चाहूंगा FPS, जैसे कि अगर आप इस पे CSGO खेलते हैं तो आपको यहाँ पे FPS जो है वो 232 FPS मिल जाता है। कि GTA 5 अगर आप खेलते हैं तो 86 FPS के आसपास आपको मिल जाता है। ओवरवॉच की बात करूँ तो उसमें आपको यहाँ पे 97 FPS मिल जाता है। PUBG की बात करूँ 93 FPS मिल जाता है और फोर्टनाइट में 116 FPS आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है ये कार्ड। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड आपके लिए बेस्ट है। इसका जो यूज्ड मार्केट में जो प्राइस है वो आपका 11,500 रुपीज के आसपास ही वेरी करते रहता है। और मैं जहां तक बोलूं तो आप इसे OLX पे देखोगे तो और भी इससे कम रेट पे मिल जाएगा। मैं ऐसे कुछ वेबसाइट्स के लिंक दे दूंगा, बट मैं पर्सनली कोई भी वेबसाइट पे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसे देख सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उस पे होते हैं, वो आपको वहाँ पे रीड करना होगा, उसके बाद आप परचेज कीजिएगा। क्योंकि बाद में आके मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मत बोलिएगा कि ये वेबसाइट फेक था या फिर उसमें मुझे फ्रॉड हो गया, क्योंकि फेक, मैं पहली बात तो फेक प्रमोट करता नहीं हूँ। और अगर ऐसा हो जाता है मान के चलिए, इसीलिए मैं उसके रिलेटेड आपको बोलना चाहूंगा आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन जरूर चेक कीजिएगा। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अगला जो कंपोनेंट का नाम है RTX 2060 सुपर। गाइज मैं बात करूं इसके जो प्राइस है वो 12,335 रुपीज के आसपास आपको मिल जाता है यूज्ड मार्केट में। और अगर आप इससे ज्यादा रिसर्च करते हो OLX पे, फेसबुक मार्केट पे, तो इससे कम में भी मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है, जो आज भी मॉडर्न टाइटल्स गेम आपको इजिली प्लेबल करवा देता है। एडिटिंग भी बहुत अच्छा करवा देता है, यानी कि ये हर लहजे से ये आपका जो ग्राफिक कार्ड है बेस्ट है। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो मैं जहां तक जानता हूं कि आने वाले 1-2 साल तक भी आपको इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर आप एडिटिंग के पर्पज से कर रहे हो या फिर आप इस पे गेम भी खेलना चाहते हो तो। गाइस इस कार्ड की मैं बात करूं, इस कार्ड में आपको 8 GB की रैम मिल जाती है। साथ ही साथ आपको कोर्स यहाँ पे 1407 मेगाहर्ट्ज का मिल जाता है। गाइस इस कार्ड के ऊपर मैं बात करूं कुछ मॉडर्न गेम के FPS के रिलेटेड, तो CSGO में आपको यहाँ पे 285 FPS मिल जाता है। साथ ही साथ GTA 5 आपको यहाँ पे 110 FPS मिल जाता है। ओवर रीचर की मैं बात करूं 138 मिल जाता है। PUBG की बात करूं तो 135 FPS तक इसमें आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ फोर्टनाइट में 133, यानी कि ये बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड आपके लिए हो सकता है। और आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी आराम से इजिली, यार आप यहाँ पे 1080p फुल HD यानी कि आप इजिली एडिट कर सकते हो, 4K भी एडिट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपका लेंदी वीडियो है 8, 9, 10 मिनट का वीडियो, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लैगी सटरी देखने को मिल सकता है। गाइस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अगला कार्ड का नाम है RX 6600 XT। यार ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब एक टाइम पे मार्केट में रूमर क्रिएट कर रहा था कि मतलब हर लहजे से ये जो ग्राफिक कार्ड है बेस्ट था, और अभी भी बेस्ट है मैं कहूंगा। क्योंकि अगर आप एकदम हाई परफॉर्मेंस गेम अगर नहीं खेलते हो, जैसे साइबर पैंक वगैरह नहीं खेलते हो, तो ये कार्ड आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आपके लिए। आप इस पे हर चीज कर सकते हो और अच्छे FPS के साथ कर सकते हो। ये कार्ड आपको यूज्ड मार्केट में 14,499 रुपीज के आसपास में देखने मिल जाता है। और अगर आप ज्यादा रिसर्च करते हो तो इससे भी कम में आपको देखने मिल जाएगा। और इसमें वारंटी मिलना थोड़ा मुश्किल है आज के समय पे, बट हाँ यूजुअली जो
जो ग्राफिक कार्ड है वो ज्यादा खराब होती नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इस कार्ड के बारे में बात करूँ, इसमें भी 8 GB रैम का वेरिएंट मिल जाता है और 12 GB वेरिएंट का भी मिल जाता है रैम। साथ ही साथ इसका मैं कोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1968 मेगाहर्ट्ज का कोर मिलता है, जो कि अभी तक जितने भी मैंने कार्ड बताए इन सारे से ऊपर है। और इस पे आप जब वीडियो एडिटिंग करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका जो मतलब पीसी है वो शटर कर रहा है, लैग कर रहा है। अब बात रह जाती है कि इस कार्ड में मैं 8 GB के साथ जाऊं या 12 GB के साथ जाऊं, तो यार यूजुअली 12 GB यूज मार्केट में दिखता नहीं है, बहुत कम ही दिखता है और उसका थोड़ा प्राइस भी बढ़ जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप अपने एवरेज पीसी में यूज कर रहे हो तो 8 GB मोर देन इनफ है, गेमिंग के पर्पज से भी और वीडियो एडिटिंग पर्पज से भी। तो आप 8 GB को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा गेम के FPS प्रेजेंट नहीं है, डेटा प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप जा करके इन सारे कार्ड्स के जो FPS है, कौन से गेम पे कितना मिलता है, आप चेक कर सकते हो। ऐसे मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी 2-3 लिंक आपको दे दूंगा उन सारे वेबसाइट्स के। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ यहाँ पे मुझे कमेंट्स आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि भैया क्या मुझे RX 570 580 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर भी आपको 8 GB रैम का ऑप्शन मिल जाता है। 4 GB तो ऑब्वियसली मिलता है, 8 GB का भी ऑप्शन मिल जाता है और उसका जो प्राइस है मार्केट में 4-5 हजार रुपए के आसपास होता है। तो मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो वो सारे कार्ड्स आप प्रेफर ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि उन सारे कार्ड को जब आप ले लोगे ना और मान के चलिए आपको 2024 आ चुका है, इस साल जो यहाँ पे कुछ भी आपका अपडेट्स आता है वो सारे उस पर अपडेट्स आपको चलेगा नहीं, उस पर हर तरफ से आपको नुकसान होने वाला है। मतलब वो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है 4-5 हजार रुपए खर्च करने के लिए, जैसे मान के चलिए आपको सिर्फ सोच के चल रहे हो कि नहीं मैं सिर्फ 6 महीने यूज करूंगा, 1 साल यूज करूंगा, तब आप उन सारे कार्ड को प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे 2-3 साल 4 साल चलाना है, तब आप वो कार्ड को बिल्कुल भी प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपका पैसा पूरा तरीके से वेस्ट जाएगा। अगर आप यहाँ पे मुझसे जानना चाहते हैं कि अगर इन सारे कार्ड्स पे कितने FPS और किस तरह का यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है, गाइस मुझे कमेंट्स में यहाँ पे जरूर बताइएगा कि आपको इसके ऊपर में भी अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसका जो प्राइस सेगमेंट रहेगा मैं ऑब्वियसली कम रखूंगा, यानी कि इसका जो बजट रेंज रहेगा 8,000 या 7,000 से नीचे का एक पूरा ग्राफिक कार्ड का सेगमेंट ला दूंगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा और जो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दोनों चीज मैं उस वीडियो पे कवर करूंगा। गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत तो क्लियरिटी मिल गया हो कि मुझे कौन सा कार्ड के साथ जाना चाहिए और कौन सा कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।